जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स के 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कीमती है, बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहना है और मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा कैसे बोर्ड एग्जाम में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि एक अनंत रेखीय आवेश जो कि 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें निकालना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये चीज हमें पता चल गई। मतलब आप पहले पूरा न्यूमेरिकल जब भी बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा तो आप एक चीज याद रखिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले और ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करना है। आसानी से पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए तो यहाँ पर इसको हल करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है जो आपके सामने दी गई है। कह रहा है कि अनंत रेखीय आवेश जो कि 2 मीटर की दूरी पर, मतलब आपको यहाँ पर दी गई है दूरी, आर का मान कितना है, 2 मीटर यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। 2 मीटर दूरी है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर 2 मीटर दूरी, इसके बाद कह रहा है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितना है, 4.5 × 10⁴ तो ई का मान यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है ना। 4.5 × 10⁻⁴ कितना है, 4। ये है न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। ये इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। 2 चीजें दी गई हैं, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। इसका सूत्र जो होता है याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला। तो सूत्र आपका होता है ई बराबर होता है लैम्डा बाई कितना होता है यहाँ पर 2πε0 × r होता है, ठीक है ना। इतना सूत्र आपको लगाना है। अब ये सूत्र बोलेंगे भैया यहाँ तो हमारा ई का मान निकाल रहा है, हमें तो चाहिए यहाँ पर लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ही आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये जो नीचे की वैल्यू है, ठीक है ना, इसके आपके हर में इस पूरी वैल्यू को इससे गुणा करा देंगे तो आपका केवल और केवल लैम्डा बच जाएगा और आपका निकल आएगा वैल्यू। तो देखिए कैसे आप करेंगे, यहाँ पर इसको आप जो है इधर ले जाइए, मतलब इस प्रकार से लैम्डा बराबर कर दीजिए और ये पूरा वैल्यू इसमें गुणे में चला जाएगा। तो ई इंटू, ठीक है ना, ई इंटू 2πε0 r। ये चीज़ें तैयार हुई आपकी, बिल्कुल आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए इतना जब आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो अब यहाँ से आगे आपका मतलब यहाँ पर वैल्यू समझ लीजिए आ जाएगी। लैम्डा बराबर यहाँ पर देखिएगा ई का मान आपके पास दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2πε0 इसका मान आपके पास नहीं है। तो इसको आपको क्या बनाना है, 4πε0 बनाना है, क्योंकि अगर आप 4πε0 बना देंगे तो भैया यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो कि फिजिक्स में दी हुई होती है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर इसको बनाएंगे हम लोग 4πε0। जब इसको 2π को 4π कर दिए तो यहाँ पर इसके बटे में हम 2 करा देंगे, क्योंकि अगर 2 हम करा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो फिर से यही चीज़ बचेगी। इसलिए हम अपने मन से इसको यहाँ पर इस वैल्यू को 4π करने के लिए यहाँ पर बटे में 2 करा देंगे और गुणे में क्या है, ई इंटू आर है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, लैम्डा बराबर ये आपका जो 4πε0 है इसका मान होता है यहाँ पर याद रखिएगा फिजिक्स में दिया हुआ होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, 1/9 × 10⁹ ये होता है हमारा 4πε0 का वैल्यू। और अगर 1/4πε0 होगा तो फिर आप केवल और केवल 9 × 10⁹ लेंगे, और केवल आपका 4πε0 है तो फिर 1/9 × 10⁹ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर ई का मान कितना देखिए, ये दिया गया है, ई का मान है 4.5 × 10⁻⁴ कितना है भैया, 4 है, समझ गया ना। और आर आपके पास 2 मीटर है और इसके बटे में आपको पहले से 2 लगा है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा कितना, 9 से यहाँ पर 4.5 इसको जब कैंसिल कराएंगे तो ये भी आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। बस अब इसके बाद देखिएगा लैम्डा बराबर ऊपर आपका कितना बचा, 10 के पावर यहाँ पर है आपका 4 है और ये बटे का ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 के पावर कितना, -9, ठीक है ना। और बटे में आपका कितना है, 2 है। समझ रहे हैं, इतना यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इतना जब आपका क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा पेन हम चेंज कर देते हैं। तो लैम्डा बराबर देखिए ये कितना घात बचेगा यहाँ पर, इससे अगर आप देखें तो ये 1/2 यहाँ पर बचेगा, 1/2 और गुणे 10 के पावर यहाँ पर 5 है ना, 5 बच जाएगा माइनस का।
तो माइनस का 5 क्योंकि ये प्लस का है 4 और ये माइनस का 9, तो यहाँ पर माइनस का 5 बच जाएगा। बस इतना अगर आप चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। और अगर आप और स्टेप करना चाहते हो तो 0.5 कर देंगे इसको, है ना। गुणे 10 की पावर यहाँ पर कितना है माइनस का 5 और मात्रक कूलाम मीटर कर दीजिए, कूलाम प्रति मीटर, ऐसे इतना कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो लैम्डा बराबर इसका जब पॉइंट आ जाएंगे तो 5.0 कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये आपका कितना है 4 है तो यहाँ 5 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इतना आ सकता है। यहाँ पर इसका मात्रक वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूरा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया गया यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको करेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा 2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर दिया गया 2 गुणे 10 की घात -5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसको करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहां से देखिएगा आप जो चीजें दी गई पहले उसको लिखते हैं। यहां पर आपका द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान दिया गया, कितना दिया गया है, तो ये आपके सामने है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 गुणे 10 की घात -8। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -8 और कूलाम मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कूलाम प्रति मीटर, सॉरी कूलाम प्रति नहीं कूलाम मीटर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर E का मान दिया गया है, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर इतना जो है वोल्ट प्रति मीटर के यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो ये विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता मतलब E का मान यहाँ पर हमारे पास दिया गया कितना 2 गुणे 10 की घात -5 वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर, ये चीज दी गई है। इसके बाद थीटा का मान दिया गया है, यहाँ पर कितना है तो 30 अंश के कोण पर कह रहा है झुका है। तो बल युग्म आघूर्ण पहले आपको निकालना है। चलिए लिखिएगा यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, टाउ होता है, ठीक है ना। टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये होता है, ठीक है ना, इसका सूत्र। अब आपको पता है यहां पर, सॉरी इसको ध्यान से, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है साइन थीटा आता है, तो टाउ बराबर आपका कितना आएगा PE साइन थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा आता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब थीटा का भी वैल्यू है, P का भी वैल्यू है, E का भी वैल्यू है, तो टाउ का मान आराम से देखिए निकाल लेंगे। कैसे P का मान आपके पास ये है तो इसको रखते हैं 2 गुणे 10 की घात कितना है -8 है, गुणे E का मान है आपके पास यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात कितना है -5 है, गुणे साइन 30 हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो साइन 30 रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिएगा टाउ बराबर यहाँ पर आता है 2 गुणे 2 यानी कि 4 गुणे 10 की घात कितना 8 और 5 माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2, तो 2 से यहाँ पर 4 कैंसिल बचा 2, तो टाउ बराबर आपके पास आएगा 2 गुणे 10 की घात कितना -13, इस प्रकार से, ठीक है, -13 ये आ चुका है। अब आपको पता है ये जो टाउ है बल युग्म आघूर्ण है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति या सॉरी न्यूटन मीटर लिखिएगा, न्यूटन मीटर प्रति रहेगा ना। अब ये चीज आपके सामने देखिए आ चुकी है, ठीक है ना, इतना ही आपको करना था इसमें, ठीक है। और बाकी का अब इसमें यहाँ पर एक चीज बल युग्म आपने निकाल लिया, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, ये चीज ज्ञात करना था, तो इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र याद रखिएगा, सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है जब आप पढ़ेंगे इसमें 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ये सब चीजें, ठीक है ना, वेक्टर में। तो यहाँ पर क्रॉस में आपका साइन थीटा आता है, अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा जोड़ते, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा गया है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम, कितना 1 कूलाम आवेश कह रहा है कि रखा या रख दिया जाए, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वालिटी पर मत जाइए आप लोग क्वेश्चन की कीमत पर जाइए,
क्योंकि क्वेश्चन आपको जब पेपर में देखने को मिलेंगे और परेशान करेंगे तब आपको याद आएगा कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो चीज़ों को अच्छे समझिएगा। चलिए ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हल करते हैं। क्या चीज़ इसमें कह रहा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा, घन की भुजा दी गई है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो घन आपका होता है, ठीक है ना, घन में टोटल कितनी भुजा होती है, तो 6 भुजा होती है। तो अब यहाँ पर घन के पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा है, गॉस की प्रमेय का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, घन के पृष्ठ पर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, इसको बोलेंगे फाई ई, ठीक है ना। फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, घन में टोटल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो अगर हमें 6 के 6 का निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जस्ट लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसके एक फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए इसमें, क्योंकि आपको पता है कि घन जो होता है ना उसमें 6 फलक होते हैं, यही बस दिमाग में रखिए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई गुड़े 1/6, एक फलक का अगर हम निकालेंगे तो 1/6 करेंगे। इधर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/6 गुणा होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/6, ये हुआ इस प्रकार से। इतना समझ गए ना, दोनों तरफ ने 1/6 का गुणा करा दिया। अब इतना जब कर दिए तो फाई का मान आपके पास यहाँ पर कितना, देखिए एक भुजा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको 1 कूलाम का आवेश, क्यू का मान भी आपका 1 दिया गया है यहाँ पर, है ना। कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो 1 यहाँ पर देखिए, ये इसमें इधर नहीं जाना, आपको इधर से ध्यान नहीं रखना, इधर रखना है। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्यू का मान 1 है, 1 रख दिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपके पास, यहाँ पर याद कर लीजिएगा 8.85 गुणे 10 की घाते कितना होता है, -12 होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। और गुणे कितना, 1/6 है, 1/6। अब देखिए इतना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि भैया क्यू का मान हमारे पास 1 कूलाम आवेश है, और बाकी की यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है, ये भुजा पर मत जाइए, आप सिर्फ इतना देखिए। तो यहाँ पर आपके पास क्यू का और एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू जो है पेपर में दी रहेगी पीछे साइड पर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एक फलक पर आ रहा है, यानी कि 5/6 अगर कहें, तो ये मान आपके पास कितना आएगा, देखिए 6 का इससे गुणा होगा, है ना, 6 का इससे गुणा कराएंगे और ये आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है ना। और इसका मात्रक लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो इतना आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 पतली, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन यार इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखिए ऐसे ही परेशान करेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या। देखिए कह रहा है कि 2 पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समांतर हैं, एक दूसरे के निकट मतलब पास हैं, और क्या है, समांतर भी हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिणाम 17.7 गुणे 10 घाते -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मिल गया पॉइंट, हमें ये ज्ञात करना है, तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, क्या दिया गया है, पृष्ठ घनत्वों के कह रहा परिणाम, परिमाण, है ना, परिमाण दिया गया है। तो इसको यहाँ पर पृष्ठ घनत्व का जो परिमाण होगा इसको सिग्मा से व्यक्त करेंगे, काहे से, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर कितना दिया गया भैया, 17 याद रखिएगा 17.7 गुणे 10 की घाते -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सूत्र आपको डायरेक्ट यहाँ पर लगा देना है, ई बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र लगेगा। तो चलिए निकाल दीजिए, ई बराबर सिग्मा का मान आपके पास 17 कितना दिया गया है, 7 गुणे 10 के घाते -22 बटे एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया 8.85 गुणे 10 के घाते कितना होता है, -12 होता है। अब देखिए ई बराबर जब आप इसको यहाँ पर करेंगे 17.7 गुणे 10 के घाते कितना है, -22 और गुणे ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 के पावर +12 बटे में कितना है 8.85 है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ से इसको जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आपका जो मान आएगा यहाँ पर ई इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते यहाँ पर बचेगा कितना
इसको 2 गुने में काट दी तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 70.7 जो है इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से 12, 10, 22 मतलब कि यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का 10। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बस न्यूटन प्रति कूलाम मत भूलिएगा, मतलब मात्रक लिखना किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं भूलना। तो ये यहाँ से इतना सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब इतना ही आपको निकालना था। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर बिल्कुल छोटा सा है, इतना कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। नया प्रतिरोध तार का कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया था, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। 8 ओम का कोई क्या है, तार है, जिसमें आपको उसको खींच करके अगर 1 मीटर का तार है तो लंबाई को उसकी दुगनी कर देनी है, यानी 2 मीटर कर देना है। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए तो यहां से आपको लिखना है, तार को देखिए अगर हम खींचेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई 1 मीटर का ये तार है, तो बताइए तार को अगर आप खींचेंगे तो तार का आयतन तो चेंज नहीं होगा, लंबाई हम लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर इस पेन को आप यहाँ पर खींचेंगे, बड़ा कर देंगे, तो जो यहाँ पर इसका आयतन है, जितना भी इसका वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा, भले आप खींच के कुछ भी कर दीजिए, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि तार का आयतन आपका वही रहेगा। तो मान लेते कि जो तार है इसका अगर पहले क्षेत्रफल A1 था और जब खींच दिए तो उसका क्षेत्रफल आपका दूसरा हो गया, मानी A2 हो गया, और लंबाई आपकी 2 गुनी हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे तार का पहले जब आपका शुरू में तार था उसका आयतन हम मान लेते हैं कि A1 और लंबाई L1 थी, ठीक है ना, ये पहले थी। अब जब इसको 2 गुना कर दिए, बढ़ा दिए, तो यहाँ पर इसका आयतन तो बराबर रहेगा। तो आयतन आपको यहाँ पर ये आयतन का फॉर्मूला है A इंटू L1, ठीक है। इसी प्रकार से जब लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A2 हो गया और लंबाई भी 2 गुनी होगी, मतलब यहाँ पर 2L हो गया। तो ये आयतन हमारा बराबर है दोनों का, चाहे लंबाई बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं ये बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा A1 और ये इधर क्या है, A2 है। तो यहाँ से देखिए इसको सेपरेट करेंगे, जो आपके आयतन है इसको हम इक्वल करेंगे। जैसे कि A1 और A2 इसको आपने L1 माना और इसको L, तो मान लीजिए हम लोग इसको भी L कर सकते हैं। जैसे ये आपका L है और ये 2L, मतलब इसकी लंबाई ये 2 गुनी हो गई। तो यहाँ पर आइए इसको देखते हैं, A1 बाई A2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बटे में ले आएंगे, A1 बाई A2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2L और ये L इसके बटे में आएगा, तो L हो गया, L से L कैंसिल, A1 बाई A2 इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इक्वल टू यहाँ पर 2A2, ये आपका एक बनेगा। इसको यहाँ पर याद रखना, ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये एक स्टेप आपका इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद आपको क्या एक फार्मूला लगाना है, एक सूत्र आपका होता है जो कि इस प्रकार से देखिए, प्रतिरोध के लिए आपका यहाँ पर R1, ठीक है ना, पहले तार का प्रतिरोध आपका क्या होगा, R1 होगा। इस स्थिति को याद रखिएगा अभी, ठीक है, ये काम आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर हमने आयतन से इसको प्रूव किया है। अब R1 इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर मानी प्रतिरोध बराबर रो, यहाँ पर होता है ये प्रतिरोधकता होती है रो, और यहाँ पर होता है L/A1, ठीक है ना, ये पहले तार के लिए हो गया। ऐसे ही दूसरे तार यानी R2 के लिए इसका प्रतिरोध R2 हो जाएगा, दूसरा जो तार हमने लंबाई इसकी बढ़ाई है, R2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रो, और इसकी लंबाई 2L अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 हो जाएगा, ठीक है, A2। ये 2 स्थितियाँ बन चुकी हैं। इसके बाद इसको छोड़ के आप इसमें आइए, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, R2 इक्वल टू रो और यहाँ पर 2L, ठीक है ना, 2L अपॉन A2। A2 की जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, A2 की जगह पर आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है। अगर आप A2 का मान निकालना चाहते हैं तो कितना बनेगा, A1/2, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर रख सकते हैं A1 नीचे और बाई का जो 2 है ऊपर जाएगा, तो इसमें 2 इंटू 2 यानी कि इसको 4 कर देगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये बन चुका है। अब इसी से देखिएगा R2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप इतना मान मतलब वैल्यू को निकालना चाहते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आप 2 इधर ले लीजिए, है ना, 4 आप 4 इधर बाहर कर लीजिए, बचा कितना, रो आपका यहाँ पर बच जाएगा रो, और यहाँ पर L अपॉन ये A1, ठीक है ना, A1। ये आपका कितना हो गया, ये वैल्यू पूरी आपकी बराबर है R1 के, समझ रहे हैं, ये R1 का मान है और ये पूरी इससे वैल्यू आपकी R1 के बराबर है। तो R2 बराबर कितना हो गया,
R2 बराबर यहाँ से आपका प्रूफ होता है 4 और यहाँ पर ये R1 गुड़े R1 इतना बन गया ना। तो बस R1 का मान आपके पास 8 ओम है, तो नया प्रतिरोध कितना होगा R2 आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 गुड़े और इसका मान 8 है, तो 4 गुड़े 8 यानी कि 32 ओम। तो प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाता है अगर हम तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला रख देता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करिए। यानी कि 10 ओम का जो तार है, ठीक है ना, उसमें अगर मान लीजिए आप पूरा कितना है 10 ओम है, ठीक है, और उसको कितने भागों में 5 भागों में काटना है, तो ये एक तार का प्रतिरोध कितना निकलेगा 2 ओम, है ना, 2 ओम। अब कह रहा है इसको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए 1/R इक्वल टू कितना आएगा 5 भागों में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 5 भागों में काट दिया। और चारों की वैल्यू क्या होगी 2-2 ओम, क्योंकि हमने इसको 2-2 ओम में डिवाइड किया है। तो बस यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को आपने यार 10th में ही पढ़ा होगा। बस इसके बाद क्या आएगा, सभी का यहाँ पर R1 R2 R3 सभी की वैल्यू 2 है, तो बटे में आपका 2 ही आएगा और बाकी का ऊपर का 1 प्लस 1 इस प्रकार से करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका पूरा जुड़ के यहाँ पर 5 आएगा। डायरेक्ट मैं करा दे रहा हूँ, तो 5/2 बनेगा और R का मान हो जाएगा फिर यहाँ पर 2/5, जस्ट उल्टा कर देंगे तो 2/5, यानी कि इसका वैल्यू आप यहाँ पर 2/5 ओम लिख सकते हैं। अगर आप और चाहते हैं तो 0.5 ओम भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।